एंड आई एम नाउ दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। और जैसे यहाँ पे टाइटल है सीटेट दिसंबर 2023 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जामिनेशन हब, जो कि हमारे चैनल पर यहाँ पे ईवीएस की प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पे चलाया हुआ है और 3 में यहाँ पे आपको ईवीएस की प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ, ये 4 है। सो जिस फ्रेंड्स ने भी अभी तक 3 हमारे ये ईवीएस के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे अभी तक सीटेट वाले, तो वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट दी हुई है, जाके चेक करके, है ना, सीरियल वाइज देख लेना। और ये 4 यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है और एक हमारी सीटीपी की चल रही है। फिर हम जो है यहाँ पे जल्द ही हिंदी की, मैथ्स की और यहाँ पे हम संस्कृत की भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सेशन है, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। और जो भी हमारे एग्जामिनेशन हब चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो पहले वीडियो को बिना स्किप के पूरी वॉच कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे, अच्छी समझ में आए, तो आप एग्जामिनेशन हब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपका मन है। ओके, तो टारगेट है यहाँ पे सीटेट दिसंबर 2023। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की अतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। तो पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति जो होती है वो पर्यावरणीय मुद्दों को, है ना, संबोधित करती है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या फिर विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या फिर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इससे बढ़िया यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन हो सकता है? इसमें तो केवल सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा है, इसमें विज्ञान सामाजिक विज्ञान है, इसमें विज्ञान ही है ओनली, है ना। तो है तो ये भी सही, लेकिन हमें वो चीज़ यहाँ पे राइट माननी है जिसमें कि सारे ही चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, सभी चीज़ों का अवलोकन है। तो यहाँ पे साइंस भी आ गई, सामाजिक विज्ञान भी आ गया और पर्यावरण शिक्षा भी आ गया, इन सब की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो यही आपका जो ईवीएस का आपका पोर्शन होता है ना, इसमें साइंस का लेवल भी होता है, सामाजिक विज्ञान का लेवल भी होता है, और जो हमारे ये आसपास का इन्वायरमेंट है इसका तो होता ही है ना। तो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, और साथ ही साथ में पॉलिटी रही दूर उनका भी होता है, सामाजिक राजनीतिक उसका भी कॉम्बिनेशन होता है। तो एक जो पर्यावरण ईवीएस जो यहाँ पे एक हमारा चैप्टर माना जाता है, इन सभी चीज़ों का ये एक निचोड़ होता है। ओके, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, कक्षा 5 के टीचर है वो एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? देखो, कक्षा 5 का टीचर है और उसने 2 सवाल पुटअप किए। पहला तो वो पेड़ों के 5 लाभ लिखे, पेड़ों के 5 लाभ लिखे। दूसरा सवाल इनका ये कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो इन सवालों को देखो, सॉरी फ्रेंड्स, पहला सवाल तो हमारा मुक्त अंत वाला अभिसारी है और लास्ट वाला हमारा बंद अंत वाला अपसारी है ना। पहला हमारा बंद हो गया, यहाँ पे बंधनीय बंद है, बंद अंत वाला अभिसारी है, और दूसरा मुक्त अंत वाला अपसारी है, या फिर मुक्त अंत वाला अपसारी है और बंद अंत वाला अभिसारी है, या फिर बंद अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तो पहले तो आप यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए अपसारी अभिसारी क्या होते हैं। तो अपसारी और अभिसारी पता होगा वैसे सभी फ्रेंड्स को। अपसारी का मतलब होता है चीज़ों को, जैसे कि सूर्य की किरणें होती है ना कि सारी साइड को फैल जाती है, ऐसे ही अपसारी का मतलब होता है सारे को फैलकर, यानी कि कहीं से भी कुछ भी, हर एक समस्या का समाधान ढूंढना, है ना। यानी कि हम अलग अलग प्रकार से एक क्वेश्चंस के आंसर को निकाल सकते हैं, तो वो होता है अपसारी। खोज सकते हैं, सृजनात्मकता, मौलिकता ला सकते हैं, विचारों में अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अभिसारी होता है, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको पता है मोदी है, तो नरेंद्र मोदी है। तो एक सवाल हुआ इसका, अब आप ये तो नहीं बता सकते कि भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, अब प्रेजेंट टाइम की बात पूछ रही हूँ, है, ये तो नहीं बता सकते ना कि योगी आदित्यनाथ है, ये तो नहीं बता सकते ना आप, है ना। तो जो है वही तो बताएंगे, तो वही तो फिक्स है भाई, है ना। जैसे मैंने पूछ लिया आपका, अच्छा बताइए भारत की राजधानी क्या है, तो क्या आप भारत की राजधानी यहाँ पे मुंबई बता देंगे, है क्या कोलकाता बता देंगे, है क्या चंडीगढ़ बता देंगे, बताओ क्या लखनऊ बता देंगे, है ना। तो जो होगा वही होगा, क्या है भाई, नई दिल्ली है, क्या है, नई दिल्ली है।
तो नई दिल्ली है, फिक्स है। तो यहाँ पे अभिसारी का मतलब होता है जो चीज़ फिक्स होती है। अब यहाँ पे ऐसे ही पूछा एक टीचर्स ने कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, तो 5 लाभ लिख दिए, चलो हमने पेड़ों के, वो फिक्स है ना। लेकिन क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ही ना हो? तो बताओ क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ही ना हो? तो अब आप क्या करेंगे, इस चीज़ में अपनी जो है माइंड को लगाएंगे कि हाँ भाई ये क्या पूछना चाह रहा है, ये क्या है क्या नहीं। ओके, तो जो मुक्त अंत वाला, यानी कि ये तो मुक्त अंत वाला क्वेश्चन हुआ दूसरा हमारा, है ना। और ये क्या हुआ, अपसारी, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो, तो आप बताएंगे क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलिए, कहीं कहीं पे क्वेश्चन गलत भी दिया हुआ रहता है, लेकिन हमने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम का ईल लेती है और पानी में डाल देती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की एक टीचर है, एक एल्यूमिनियम का ईल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से परक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन ही आपके आएंगे एग्जाम्स में, सीटेट के। वो क्वेश्चन तो भूल जाओ पहले वाले, अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो कक्षा 5 की एक टीचर है, एल्यूमिनियम का ईल लेती है, पानी में डाल देती है और दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है और वह फिर फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है ना। फिर शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। तो ये अब टीचर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स को कि ये है आपकी जो थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप यहाँ पे आपका यहाँ पे किस तरह का वो जो है कौशल डेवलप होगा, वर्गीकरण, परिकल्पना, अवलोकन और मापन। तो यहाँ पे होगा अवलोकन, सी ऑप्शन, है ना। यहाँ पे क्या होगा, चीज़ों का अवलोकन होगा, है ना। पहले तो उन्होंने दिखाया कि ऐसे डालेंगे तो ऊपर तैरेगा, ऐसे मरोड़ कर डालेंगे तो वो नीचे डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, क्या रीज़न है, क्योंकि जो चीज़ पानी से हल्की होती है वो ऊपर तैरती है, जो चीज़ पानी से भारी होती है वो नीचे बैठ जाती है। सिंपल सी बात है ना। जो चीज़ यहाँ पे, अच्छा क्या पानी में कभी आप तेल वगैरह की बूंद डाल दो तो तेल की जो बूंद होती है वो पानी से बहुत हल्की होती है, तो इसलिए वो पानी पे ऊपर तैरती रहती है, वो नीचे तो नहीं बैठती ना। क्यों नहीं बैठेगी, क्योंकि वो जो है हल्की होती है पानी से। अगर आप यहाँ पे कंकड़ डाल दो, कंकड़ भारी है पानी से, तो एकदम तुरंत डालते ही नीचे बैठ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए फिर नेक्स्ट हमारा इस सेशन का क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। सिवाय याद रख लेना, सिवाय का मतलब होता है नहीं, जो होना चाहिए, यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए। बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करना, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना, वास्तविक अवलोकन के साथ पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, पाठ्य वस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। तो अब यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए पूछा है, सिवाय। तो देखो अब यहाँ पे आप ये देख लो इस क्वेश्चन का, है ना। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना। समस्या समाधान के लिए कैपेसिटी संवर्धन करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना। पाठ्य वस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, ये गलत है। बल्कि वास्तविक अवलोकन को यहाँ पे जो है स्वीकार करना, न कि पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को। अब पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान जो उसमें हूबहू लिखा हुआ है वही आपने बच्चों को बता दिया, बाकी उससे जोड़कर कहानी के माध्यम से उसे कैसे आपको बच्चों के सामने रखना है जिससे कि वो चीज़ समझ ले, उसके वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए उसका वास्तविक अवलोकन करना है ना। तो उन्होंने बताया कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान देना है बच्चों को, तो वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा। कहानी के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, है ना, इस तरीके से आप सिखाइए वो बेस्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है, जो सबसे कम है, निगेटिव बताना है। सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना है, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना है, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है,
ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। या फिर बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। चलो ये तो बहुत अच्छा है, बेस्ट है ये ऑप्शन भी, है ना। अब केवल लग गया था ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन यहाँ पे इसने बोला कि न होकर सभी तरह के, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पे निगेटिव है कि बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है, तो ये भाई गलत है। ठीक है, बाकी हमारे सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल राइट है, लेकिन ये सबसे यहाँ पे निगेटिव पूछा है। नेक्स्ट है, दिए गए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या आपने अपने घर या फिर स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? बताइए आप, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, सबके घर में छोटे बच्चे होंगे, है ना। अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए, तो अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। आपने कौन कौन से जानवर को अपने घर पे, अपने स्कूल में देखे हैं, उन सबके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? परिकल्पना एवं प्रयोग करना, वर्गीकरण एवं चर्चा, न्याय के लिए सरोकार या फिर अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन से यहाँ पे देखो, जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे का अवलोकन और इसमें हम इसका रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब कोई टीचर है, वो ये बता रही है कि आप के घर में छोटा बच्चा होगा और आपके आसपास बिल्कुल घूमते रहते हैं जानवर, है ना, और स्कूल से भी जाते हैं तो भी देख लेते हैं जाते हुए, फिर स्कूल के आसपास भी, है ना, होता है अक्सर ऐसा। तो ये क्या है, इस तरह से आपके माइंड का किस तरह का यहाँ पे स्किल्स डेवलप होगा, तो वो अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्ड कर रहा है चीज़ों को अपने माइंड में कि हाँ मैंने वो देखा, हाँ उसने रिकॉर्ड कर रखी है, उसकी इमेज बन गई कि हाँ मैंने घर पे वो वहाँ ऐसे ऐसे वो देखा था जानवर, है ना, वो था, तो ऐसे यहाँ पे लिख देगा। नेक्स्ट, महेश कक्षा 4 के शिक्षक है। महेश जो है एक टीचर है, वो कक्षा 4 के टीचर्स हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थी को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वृक्ष संरक्षण यानी कि वनों का बचाव करना। आइए फिर देखते हैं इसके स्टेटमेंट में। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को विप्रेरित करना, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना है, फिर पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना है, फिर समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो सबसे बेस्ट बताना है क्या होगा। वैसे तो देखा जाए ये भी थोड़ा ठीक है, ये भी थोड़ा ठीक है, ये भी, है ना, लेकिन सबसे बेस्ट होगा कि एक पौधे को अपनाओ और फिर उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को विपरीत करो, है ना, ये बेस्ट होगा। वाद विवाद करो, है ना, इसमें पार्टिसिपेट करो, पोस्टर प्रतियोगिता में, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाओ। तो ये नहीं होगा, पहले आप उसको एक पौधा अपनाने के लिए कहो, फिर उसका पोषण करने के लिए कहो, फिर प्रत्येक स्टूडेंट्स को यहाँ पे मोटिवेट करें। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे बेस्ट, जिससे कि वो करके सीखेगा और देखेगा खुद कि हाँ कैसे क्या होता है। नेक्स्ट, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। इनमें से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेत का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? सृजनात्मक लेखन, चित्रलेखन, निर्देशन प्रदर्शन, हस्तपरक गतिविधि। देखो, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, तो इनमें से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेत, यानी कि करके सीखना, करने से, तो हम कैसे करेंगे, अपने हैंड से करेंगे, हस्तवर्क गतिविधि करेंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम सोचकर नई नई चीज़ों को, है ना, नई नई मौलिकता, नए नए सृजनात्मक विचारों को लेकर तब सोचते हैं तो सृजनात्मकता होगा, लेकिन बोला है करके। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लीजिए। आधे बच्चे यहाँ पे सृजनात्मक लेखन पे जा रहे होंगे, लेकिन करने संबंधी संकेत, तो सबसे बेस्ट होगा हस्तपरक गतिविधि। नेक्स्ट है, कांच की जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें से धूल को हटाने के लिए, या फिर उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, फिर नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, फिर अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो जब हम कांच के जार में अचार डालते हैं, सब डालते हैं, सबके घर पे रखा है ना, जब भी यहाँ पे सीजन आता है आपका आम का, तो तभी सभी डालते हैं, सबके घर पे है और सब डालते हैं, सबको पता है। तो अचार लाते हैं, आप आम लाते हैं, उनको सुखाते हैं, जैसे जैसे भी करते हैं, है ना, अच्छी तरह धूप में क्यों सुखाते हैं? क्योंकि उनकी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए हम इसलिए उसको सुखाते हैं, और फिर जिससे कि वो लंबे समय तक हम उसको सेफ रख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली या फिर बावड़ी से संबंधित इनमें से कुछ कथन दिए गए हैं। पहला यहाँ पे है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, में जल भंडार और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है,
उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। इनमें से कौन सा कथन करेक्ट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, केवल फर्स्ट या फिर फोर? तो सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली बावड़े से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं, तो यहाँ देखना है भाई। यहाँ पे होगा ए ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट और सेकंड और ये थर्ड। फोर गलत होगा कि उनमें केवल संतुषित जल होता है, तो गलत हो गया, है ना। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, बिल्कुल करेक्ट है ना। में जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था होती है। अब भाई आपके पास में घर पे या फिर आपके यहाँ पे सोसाइटी लेवल में बीच में कहीं पे कुआं है ना, तो बिल्कुल उसको जल की तो आवश्यकता होगी ही ना, तभी तो वो वहाँ पे पूर्ण रूप से रहेगा, है ना। और उसमें जो है वहाँ पे वर्षा की भी थोड़ी आपको आवश्यकता होगी, और समुद्री जो स्रोत है उनका भी आपको यूज़ करना होता है। तो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड, थर्ड है। लेकिन वहाँ पे केवल यहाँ पे केवल संदूषित जल होता है ना, ये गलत है कहना। चलिए नेक्स्ट है, और इसका यहाँ पे आपको आंसर भी पहले से ही बताया हुआ है कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस जगह पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। आइए जानते हैं वर्ली क्या होता है। एक्चुअल में वर्ली चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला होती है। किसकी? चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला होती है, और यह वर्ली नामक आदिवासी समुदाय की कला है, और यह जनजाति महाराष्ट्र में रहती है। जो ये यहाँ पे वर्ली है ना, ये एक जनजाति का नाम है। फिर इसी जनजाति के स्थान पर इसको एक कला का भी नाम दे दिया, तब वह स्थान भी वर्ली के नाम से जाना जाता है। यह मुंबई के पास है, और यह जनजाति पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। अगर पूछे कि पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो वो वर्ली है। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। केरल, गुजरात और कर्नाटक। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। गोवा, कर्नाटक और केरल। तो इस तरीके से देखना है और बताना है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। वही यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तमिलनाडु राज्य की सीमा से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा लगी हुई है, और तमिलनाडु की सीमा पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से भी लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है, इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु से पत्तों की हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? गिद्ध है, बाघ है, रेशम का कीड़ा है, फिर कुत्ता है? तो ये कौन है? तो ये होता है गिद्ध। गिद्ध ऐसा होता है कि उसकी सुनने की जो यहाँ पे शक्ति होती है ना, पावर होती है ना, इतनी पावरफुल होती है कि वो वायु से पत्तों के हिलने की आवाज़ जान लेता है कि कौन चल रहा है यहाँ पे पत्तों पर, और भाई घास पर कौन सा जानवर चल रहा है, ये सब कुछ पहचान लेता है। वो होता है गिद्ध होता है। कौन होता है? गिद्ध होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, गिद्ध में सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है, और ये वायु से पत्तों की हिलने की है, जैसे मैंने बताया ना आपको, इनका अंतर कर लेता है ये पक्षी। श्रवण क्षमता अधिक होने के कारण यह अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। ये यहाँ पे देख लेता है कि हाँ मेरा शिकार कहाँ पर है, जिसको मेरे को खाना है, ठीक है, उसका अच्छे से यहाँ पे कर लेता है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, तो ये सुरंग पर्वतों में है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा, तो अहमदाबाद से केरल की यात्रा तक जाने में कौन सी सुरंग को पार करना पड़ता है? अरावली, विंध्याचल, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट? क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, वो है पश्चिमी घाट को। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। एक्चुअल में विंध्याचल पर्वत ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। अरावली पर्वत ये राजस्थान में है। पूर्वी घाट ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का समुद्री तट है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र राज्य में है। इसलिए अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने में पश्चिमी घाट की सुरंगों से होते हुए ट्रेन जाएगी। ये स्टेटमेंट बहुत बेस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप देख लेना। ओके, जो कुडुक है ये कहाँ के लोगों की भाषा है? तो आंसर आपको यहाँ पे होगा हमारा झारखंड। तो कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ये है झारखंड के लोगों की। आइए देखते हैं। एक्चुअल में कुडुक ये जो है ओराव जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा होती है, और यह जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में निवास करती है ना। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? सौरमंडल, भोजन, मौसम, ऊर्जा। तो भाई यहाँ पे आपकी जो है 2005 के अकॉर्डिंग एक थीम भी क्रिएट होती है, तो इनमें से कौन सी थीम है?
तो हम बता दें सौरमंडल तो नहीं होगा, ना मौसम होगा, ना ऊर्जा, यहाँ पे भोजन जो होता है ना, ये है ना, ये है थीम। आइए देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौरमंडल एवं मौसम भूगोल इन सब की विषय वस्तु है। जो ऊर्जा विज्ञान है ये यहाँ पे इसकी विषय वस्तु है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा शायद लास्ट है, चलिए देखते हैं अगर होगा तो। और नेक्स्ट पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहद विस्तार को सम्मिलित करने में हेल्प करता है। थर्ड ऑप्शन भी यहीं पे हो गया ग्रेट। या फिर कह सकते हैं कि यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान प्रदान करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से अधिक सशक्त है, यानी कि सबसे बेस्ट है तो वैसे सारे ही बेस्ट से, लेकिन सबसे बेस्ट होगा कि यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को बढ़ाने में हेल्प करता है। ओके, तो पाठ योजनाओं पर डिपेंड रहना इतना बेस्ट नहीं होगा, है ना। वृहद विस्तार करना स्टूडेंट्स के सामने ये भी इतना बेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारा फिर कि प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कहानी सुनाने के लिए इनमें से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? बिल्कुल सब जानते हैं कि कहानी के माध्यम से हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। सब जानते हैं कि बच्चा जो है कहानी के माध्यम से बहुत बेस्ट तरीके से सीखता है। तो इनमें से सबसे कम कौन सा होगा? अब कहानियाँ अनेक विषय वस्तु को छूती है, तो सही है, बिल्कुल करेक्ट बात है यहाँ पर, है ना। फिर कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, बिल्कुल उनके एक्सपीरियंस शामिल होते हैं, तभी तो वो कहानी यहाँ पे बता सकते हैं जब उनको एक्सपीरियंस है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में हेल्प करती है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के संबंध से जोड़ने के लिए एक संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, है ना। तो ये यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन ये सबसे कम उपयुक्त होगी। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से, है ना, संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है, तो ये यहाँ पे नहीं है, तो सबसे कम पूछा था ना हमसे, तो इस तरह यहाँ पे ये होगा आपका। चलिए फिर सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शिक्षण कौशल में सबसे कम माना गया है आपका। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हमने आपको बता दिया कि कहानी के माध्यम से हम अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं, है ना, और कहानी के माध्यम से तो अच्छे से बच्चा सीख सकता है चीज़ों को, है ना। और प्राइमरी लेवल पर सबसे ज़्यादा कहानी, चित्र, है ना, और भाई श्यामपट्ट पर बताना, है ना, इन चीज़ों का अवलोकन करना, है ना, और इस तरीके से हम वास्तविक जीवन को जोड़ते हुए पढ़ाना, है ना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये वीडियोस कैसे लगी? आई होप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपके लिए बेस्ट है तो ही करना, अगर इसी तरह के बेस्ट यहाँ पे न्यू क्वेश्चन आपको देखने हैं ना तो आप कर सकते हैं, है ना, आपका मन है तो ही करना। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप यहाँ पे हमारे एग्जामिनेशन हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी एंड बाय बाय।